वाह, कल रात हमने बात की थी और अनुपमा और मैंने ये डिसाइड किया है कि अभी हम लोग डिवोर्स नहीं लेंगे। सच? जी बा। क्या ये सच है? अनुपमा, अभी अभी जो वी ने कहा, क्या वो सच है? तुम शांत रहो काव्या। शांत? कैसे शांत रहूं मैं? मैंने कहा नहीं, शांत रहो। कल रात हमने बात नहीं की थी, आपने कहा था और मैंने सुना था। आप बोल रहे थे और मैं चुप थी, पर मेरी चुप्पी का मतलब हाँ नहीं था। धागा इसलिए तोड़ा क्योंकि आज वादा पूरा होगा। कल रात मेरी बातें, मेरी हिम्मत, मेरा सब्र सब कुछ खत्म हो चुके थे, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया, पर अब दूंगी। रिश्ता टूटते वक्त आपको परिवार याद आ रहा है, रिश्ता तोड़ते वक्त आपको परिवार याद नहीं आया था। और बच्चों के नाम की बेड़ियां मेरे पैरों में मत बांधिए, बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे क्या नहीं उसकी चिंता आप मत कीजिए। बेटी पराई होती है, उसका दुख नहीं। आपको अपनी गलती का एहसास है, आप उसे सुधारना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर हर फैसला आपका नहीं हो सकता। हर किसी को लगता है कि मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। जब पति वापस लौट आया है, उसे अपनी गलती का एहसास है, तो फिर अनुपमा मान क्यों नहीं रही? ये जिद, ये घमंड किस बात का? पति ने माफी मांग ली है तो माफ कर देना अनुपमा, फिर से पूरा परिवार एक साथ रहने लगेगा खुशी खुशी। यही लगता है नेपा टोली पे। मानती हूं कि रिश्ते का टूटना जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा है, पर एक रिश्ते में बिना प्यार के बंधे रहना उससे भी बड़ा हादसा है। आप लोगों को मेरी शादी टूटते हुए देखकर इतना दुख हो रहा है, तो सोचिए मुझ पे क्या बीत रही होगी बा। मैं तो हर सास के साथ टूट रही हूं। औरत का अपनी जिंदगी में कुछ भी अपना नहीं होता। आंगन सास का, खुशियां बच्चों की और सपने पति के। एक औरत चाहे तो भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी नहीं सकती, और अगर वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहे या अपने बारे में सोचना चाहे या कोई भी फैसला अपने लिए लेना चाहे, तो उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि वो कितनी बड़ी गलती करी, गलती ही नहीं कितना बड़ा पाप कर रही है। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला, उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है, तब ये रिश्ता क्या कहलाता है?
नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। पति आके माफी मांगता है और औरत से कहा जाता है कि देवी बन जा, सब कुछ भूल जा, पर मैं देवी नहीं बनना चाहती माँ। मैंने बहुत कोशिश की कि सब कुछ भूल जाऊं। इनका झूठ, इनकी बेवफाई, इनका धोखा। कल रात को भी जब इन्होंने बात की है तब मैंने बहुत कोशिश की कि सब भूल जाऊं, पर नहीं भूल पा रही। क्या करूं, नहीं भूल पा रही। जिस पल मैंने आपको और काव्या को अपने बिस्तर में उस रात उस पल में मैं 1000 मौत पे मरी हूं। मैं नहीं भूल पा रही बाप। आपके साथ रहूंगी तो मेरी पूरी जिंदगी उस एक पल में कैद होकर रह जाएगी। मैं हर पल में तिल तिल करके मरती रहूंगी। अगर आप चाहती हैं कि मेरे साथ ऐसा हो, मैं ऐसा करूं तो आप कह दीजिए बा, मैं ये तलाक रोक दूंगी। बस आप अपने मुंह से एक बार कह दीजिए। छह बज गए हैं। 7 बजे हम कोर्ट के लिए निकलेंगे। तुम बहुत लकी हो वी, जो मैं तुम्हें इतना टूट के प्यार करती हूँ। अगर मेरी जगह कोई भी और लड़की होती ना, तो इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखती। मैंने तुम्हारे लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट 1000 बार मारी है वी, अब भी वही कर रही हूं। मगर आज आखिरी बार, अब कोई और गड़बड़ मत करना, वरना जो चाहते हो वो भी नहीं मिलेगा, और जो मिल रहा है ना उससे भी तुम हाथ धो बैठोगे। मैं दूसरी औरत हूं, मैंने अनुपमा का घर तोड़ा है, उसकी दुश्मन हूं मैं, मगर फिर भी अनुपमा ने अपने दुश्मन से किया हुआ वादा भी निभाया। और तुम तो एक प्यार में किया हुआ वादा भी नहीं निभा पा रहे हो वी। मैं फिर से कह रही हूं वी, आज कोई गड़बड़ मत करना, ना रास्ते में, ना कोर्ट में, ना कहीं भी, क्योंकि अगर मुझसे ज्यादा प्यार करने वाली कोई नहीं है ना, तो मुझसे ज्यादा नफरत करने वाली भी कोई नहीं होगी। ऑल द बेस्ट।